प्रश्नावली 8.1 से 4 प्रश्नों का अध्ययन किया है। तो प्रिय छात्रों, आपका फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10वीं में। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। अभी तक बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा जाता था न्यून कोण के लिए मान दे दिया जाता था, जैसे sin a बराबर 3/4 या कुछ भी ऐसा मान दे देते हैं। लेकिन यहां पर अब क्या है, सेक थीटा यानी न्यून कोण क्या है, दोनों थीटा के रूप में दिए गए हैं। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले जो प्रश्न में दिया जाता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। आपने पढ़ा है कि सेक थीटा बराबर होता कर्ण बटे आधा। सेक थीटा बराबर आपने पढ़ा है कर्ण बटे आधा। यदि आपको याद हो, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे कथा। तो cos थीटा बराबर था आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा का प्रतिलोम होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधा। आप हमारी बात को समझ रहे हैं। तो कर्ण भुजा इस प्रकार से सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे, और उसमें कोण B 90 और दोनों न्यून कोण थीटा के रूप में। तो AC भुजा हो जाएगी आपकी कर्ण और आधार भुजा हो जाएगी आपकी BC और AB हो जाएगी आपकी लंब भुजा। तो कर्ण भुजा का मान कितना है 13 और आधार भुजा का मान है 12। बच्चों, हमें ज्ञात करना है AB भुजा का मान, यानी हमें लंब भुजा निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया भी है पहले भी 4 क्वेश्चन में, दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा को हमने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया है। तो इस समकोण त्रिभुज में भी हम लंब भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालेंगे। तब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का। तो कर्ण भुजा कौन सी है बच्चों, AC, तो AC का वर्ग। लंब भुजा AB, तो AB का वर्ग। और आधार भुजा BC, तो BC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। बच्चों, हमें कर्ण भुजा का मान दिया गया है, कितना है 13। कितना है 13, तो क्या हो जाएगा 13 का वर्ग। AB भुजा का मान हमें ज्ञात करना है, तो AB का वर्ग हम जहां का तहां प्लस BC भुजा का मान कितना है 12, तो BC की जगह 12 रखेंगे और इस पर वर्ग है तो वर्ग 4। बच्चों, 13 का वर्ग कितना होगा 169। तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 बराबर AB स्क्वायर जहां का तहां प्लस 12 का वर्ग कितना होता 144। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। यहां से हमें किसका मान चाहिए, AB भुजा का मान। तो हम क्या करेंगे, 144 का पक्षांतर करेंगे। तो 144 जो हमारे धनात्मक है वो कैसे हो जाएंगे, पक्षांतर होने पर ऋणात्मक। तो 169 पक्षांतर करेंगे तो धनात्मक 144 कैसे हो जाएंगे, ऋणात्मक 144 बराबर AB स्क्वायर। 169 में से जब आप 144 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 25 बराबर AB स्क्वायर।
दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लेंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर 5। यानी बच्चों ए बी भुजा का मान कितना आ गया 5। यहां पे बच्चों एक बात का ध्यान देना है कि हमें कोई जो हमें लंब भुजा का मान दिया गया, जो हमने निकाला है लंब भुजा का मान 5, और कर्ण भुजा का मान कितना है 13 और बीसी भुजा का मान कितना है 12। तो यहाँ हमें किसी की इकाई नहीं दी गई, तो हमें इकाई नहीं लिखना है। ए बी का मान कितना आ गया 5, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 5। तो देखिए बच्चों, हमें सेक थीटा को छोड़ करके अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, cos थीटा का मान निकालना है, tan थीटा का मान ज्ञात करना है, cot थीटा का मान ज्ञात करना है और cosec थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो sec थीटा को छोड़ करके हमें ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों आपने क्या पढ़ा, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कोण। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर न्यून कोण क्या है थीटा, न्यून कोण किस रूप में है थीटा के रूप में। तो आपने sin थीटा बराबर पढ़ा है लंब बटे कोण। तो sin थीटा बराबर लंब भुजा कौन सी है ए बी, तो लंब की जगह ए बी, और कर्ण भुजा कौन सी है ए सी, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे ए सी। तो ए बी भुजा का मान कितना है, ए बी भुजा का मान कितना है 5 और ए सी भुजा का मान कितना है 13। तो sin थीटा का प्यारे बच्चों मान हो जाएगा 5 बटे 13। अब बच्चों देखो, यहां से हम कोसेक थीटा का मान और निकाल सकते हैं। sin थीटा बराबर कितना हो गया 5 बटे 13। तो आपको पता है, हमने आपको बताया भी था कि sin थीटा का प्रतिलोम क्या होता है कोसेक थीटा। यदि sin थीटा 5 बटे 13 है तो कोसेक थीटा हो जाएगा 13 बटे 5। कितना हो जाएगा 13 बटे 5। कोसेक थीटा का मान कितना आ जाएगा 13 बटे 5। अब देखो बच्चों यहां पे tan थीटा, tan थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा, tan थीटा बराबर आपने पढ़ा है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब भुजा कौन सी है ए बी और आधार भुजा क्या है बी सी, तो यानी हो जाएगा ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। तो tan थीटा बराबर ए बी भुजा का मान 5 और बी सी भुजा का मान कितना है 12। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे 12। तो tan थीटा का प्रतिलोम होता है, tan थीटा का प्रतिलोम होता है cot थीटा। तो tan थीटा यदि 5 बटे 12 है तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 12 बटे 5। आप मेरी बात को समझ रहे हो। अब देखो हमने बच्चों कौन कौन से मान निकाल लिए, sin थीटा का मान निकाल लिया 5 बटे 13, कोसेक थीटा का कितना आ गया 13 बटे 5, tan थीटा का 5 बटे 12 और cot थीटा का मान 12 बटे 5, cot थीटा का मान 12 बटे 5। तो हमने 4 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। sin थीटा का मान, tan थीटा का मान निकाल लिया, cot थीटा का मान निकाल लिया और कोसेक थीटा का। अब किसका निकालना है हमें cos थीटा का। किसका चाहिए cos थीटा का। तो बच्चों आपको दिया है कि sec थीटा बराबर कितना दिया 13 बटे 12। तो आपको पता है कि sec थीटा का प्रतिलोम हो जाता है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 12 बटे 13, 12 बटे 13। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और इस प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन पूरा होगा। धन्यवाद।